सो हेलो बिजनेस कल्चर से लोगों के तो स्वागत है गाइस का एक और वीडियो में। और आज मैं जाने वाला हूँ स्टेडियम में। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तुम बाकी तीन बंदों के साथ कैसे खेल रहे हो, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाला बंदा आज स्क्वाड के साथ खेल रहा है। तो हुआ क्या था देखो मैं बताता हूँ। मैं खेल रहा था स्टार्टिंग में स्क्वाड ही, मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड ही, पर हुआ क्या मैंने ऑटो मैचिंग ऑफ कर दी थी। पर फिर भी कभी कभी होता है ना कि प्लेयर्स आ जाते हैं, तो यही सीन हो गया था। और मैं मैच लीव करने वाला था तभी ये बंदे पहचान जाते हैं। और मैंने सोचा भाई क्यों लीव करना, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ खेलते हैं, मजा आएगा। और देखना गेम काफी कमाल का जाता है। जैसे मैं उतरता ना ये बंदे साइड में किसी को मारने का ट्राई कर रहे थे, पर किल मैं ले जाता हूँ। इसको नॉक करते मैं इसके पास पहुंच जाता हूं अपना किल सिक्योर करने, और इस बंदे को मैंने मार दिया। अब आप लोग ने जरा फुटस्टेप्स की आवाज सुनना और गन शॉट्स भी देखना, मतलब मिनी मैप नोटिस करते रहना। अब नीचे की तरफ ना मेरा एक टीममेट होता है जिसकी एक दो बंदों से फाइट हो जाती है। तो मैंने मेरे टीममेट से बोला कि ना इस तरफ से भाग के आ जाओ हमारी तरफ, जो भी बंदा होगा ना उसको हम इजीली लपेट लेंगे। और देखो बस इस बंदे को मैंने चलो फिनिश कर दिया। और अगर आप लोग मिनी मैप देखोगे ना तो आपको अभी भी फुटस्टेप्स दिख रहे होंगे। और मुझे तो भाई ऐसी आवाज आ रही थी ना फुटस्टेप्स की, मुझे लगा बंदा यूं सीढ़ी में से आ जाएगा, पर ये बंदे आते नहीं। मैंने काफी देर वेट करा, मतलब 10-20 सेकंड इतना ही वेट करता हूं मैं। फिर निकल तो फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर कॉरिडोर कुछ भी बोलो, इन्हीं कॉरिडोर में घूमते हो तुम, मेरे को पता है फ्री पीरियड में। अब तो कहीं घूमते होंगे। अब देखो मैं जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में जाता हूँ मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा। मैं सोचा क्या सीन है भाई, फिर मैं समझ गया भैया पक्का ग्राउंड फ्लोर पे होंगे। और जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ ना, ग्राउंड फ्लोर पे तो मिले नहीं, पर ये लोग ना अब वीडियो में आगे पहले इस बात कर लेते हैं नोक्स ओशन ऐप की। तो ये ऐप गाइस आपको एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और लिखना है नोक्स ओशन। ये ऐप आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगी। तो ये ऐप गाइस मेनली स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी लोग मतलब फोकस पावर अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं ना, उनके लिए एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको ना बस बिल्डिंग्स बनानी पड़ती है अपनी फोकस के बलबूते पे। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे फोकस मोड मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉर्मल फोकस मिल जाता है, जो कि नाम की तरह नॉर्मल ही है। मतलब यहाँ पे आप लोग इजिली कोई और ऐप यूज कर सकते हो नोक्स ओशन के अलावा। लेकिन जैसे आप लोग डीप फोकस में होगा ना, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगे। मतलब आप सिर्फ उन्हीं ऐप को यूज कर पाओगे जो कि आप लोगों ने व्हाइट लिस्टेड ऐप्स में ऐड कर रखी होंगी। और अगर आप लोग नॉन व्हाइट लिस्टेड ऐप को यूज करते हो तो भाई तुम्हारी जो बिल्डिंग बन रही थी ना वो पूरी खराब हो जाएगी। तो सिंपल यार, जितना अच्छा आपका फोकस होगा ना उतनी अच्छी आपकी बिल्डिंग बनती जाएगी। और यहाँ पे आपको एक्सट्रीम फोकस भी मिल जाएगा, जहां पे आप लोग अपने फोन को फ्लिप कर देना है। सिंपली कुछ टाइम सेट कर देना कि भाई इतने टाइम तक मेरे को अपना फोन को ना यूं फ्लिप करे रखना है। और अगर इस टाइम के अंदर अंदर मान लो आपने 1 घंटा सेट कराया और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने अपने फोन को उठा लिया, तो भाई तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी और जो बिल्डिंग बन रही थी ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। और मेरी अंडर वाटर सिटी आप लोग देख ही सकते हो, मतलब इतना कुछ कमाल का फोकस है नहीं मेरा। अब इस ऐप में आपको फोकस असिस्टेंट भी मिल जाता है, जहां पे आप लोगों को स्टडी रूम मिल जाएगा। कोई भी आप स्टडी रूम ज्वाइन करके इस ऐप में पढ़ भी सकते हो। तो गाइस काफी कमाल की ऐप है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओपी खेलते हैं ब्रो। रिवाइव कर। और इस आखिरी बंदे के साथ स्टेडियम पूरा क्लियर हो चुका था और हमारा एक टीममेट भी यहाँ पे नॉक हो जाता है, जिसको हम रिवाइव कर देते हैं। अब देखो जैसे मैंने क्रेट वगैरह लूटे ना, हम प्लान बना देंगे क्योंकि क्या बोल रहा हूँ मैं कि क्यों ना यहाँ से निकला जाए। पर आप लोग जरा गनशॉट के आवाज सुनो। ब्रो आप तो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो, आज स्क्वाड रैंडम हेडशॉट खेल रहे हो। एक गेम के गनशॉट की आवाज आपको आ गई होगी, और ये गनशॉट की आवाज गाइस अपार्टमेंट की तरफ से आ रही थी। तो मैंने अपने टीममेट से बोला कि चलो भाई अपार्टमेंट की तरफ हल्ला बोलते हैं। और मैं कतई सेट बना जा रहा था आगे आगे, देखो सारे बंदे मेरे पीछे और मैं बिल्कुल आगे। और मैंने ये भी कह दिया था कि भाई पीछे होना तो यार थोड़ा कवर फायर देना, क्योंकि मैं जब ज्यादा जोश में आ जाता हूं ना तो मेरी पेटी भी बहुत ज्यादा जल्दी बनती है। अब जरा सामने वाले अपार्टमेंट की ना खिड़की की तरफ देखना, हल्का सा आपको बंदा दिखा होगा जहां पे मैंने स्कोपिंग करा ना, कुछ को दिख गया होगा, कुछ को हो सकता है ना भी दिखाओ। अब मुझे तो दिख चुका था, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ यहीं पे जाता हूं कि हाँ भैया मेरे को किल मिलेंगे। पर जरा सुनो, ये बंदे इस वाले अपार्टमेंट में होते हैं। और गनशॉट से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एक दो बंदे गोलियां चला रहे थे। तो मुझे लगा भाई दो टीम्स की फाइट तो नहीं हो रही। तो मैंने अपने टीममेट से बोला कि भाई जल्दी से आ जाओ। और ऊपर दो बंदे वैसे हैं, हो सकता है किसी के पास एस्ट्रल के हो, तो क्यों ना थोड़ा मतलब बेट बनाया जाए अपने टीममेट को। फिर मैं पीछे से कवर फायर तो दे ही दूंगा। पर देखो बंदे कहीं नहीं, और नेड सुनना, नेड फट रहे हैं आसपास, पर ये बंदे मुझे कहीं पे दिख नहीं रहे। और ये जो पॉइंटर्स आ रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है मुझे। अब देखो सब्सक्राइबर के सामने मैं बेइज्जती तो अपनी करा ही चुका था, बंदे मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा लूट ही कर लेते। पर अब हमारे टीममेट को बंदा दिख जाता है। ब्रो नॉक कर दिया एक को, नॉक कर दिया ब्रो। अब मैं देखो भागा भागा इसलिए गया था क्योंकि दो फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, तो क्या पता एक बंदा मुझे भी मिल जाए, पर कोई भी नहीं मिला यहाँ पे। मैं एक टीममेट से अपने से डीपी ले लेता हूँ कि भाई डीपी दे दो प्लीज, मेरे को आजकल बड़ा मजा आता है डीपी चलाने में। डीपी मैंने जैसे लेना, मेरा टीममेट बताता है कि इस तरफ एक और बंदा भी है। तो हम फिर से वापस से चारों अंदर की तरफ जाते हैं, और देखना इस बार ये वाला किल मुझे मिलता है।
इस बंदे ने सब कुछ ट्राई करा, जिगल करा, कूदा, ये सब कुछ ट्राई करा, पर भाई की गन रिलोड पे चली गई, तो ये क्या ही कर सकता था। अब देखो इसको मैंने नॉक करके पूरा फिनिश कर दिया। और अब जरा ना आप लोग गनशॉट की आवाज सुनना। थोड़ा सा अब ये गनशॉट की आवाज आ रही थी गाइस इजी स्टिक की तरफ से, और आप लोग रिवाइंड करके देख भी सकते हो गनशॉट की आवाज वहीं से आ रही थी। तो मैं अपने एक टीममेट को बताता हूँ क्योंकि हमारे पास बग्गी थी, 3 तो बैठ नहीं सकते। रियल लाइफ में होता तो पक्का सेटल कर लेता, लेकिन गेम है यार, ये बैठाया टीममेट को और मैं आता थोड़ा इजी स्टिक के पास ही जाने का मैंने सोचा था। पर यहाँ पे शैक के पास मुझे एक बग्गी दिख जाती है और 2 बंदे भी। भाई इस बंदे का हेलमेट तोड़ने के बाद मैं जल्द से हीलिंग करने लग जाता हूं, क्योंकि पीछे से मेरे टीममेट बता रहे थे कि भाई इनके और भी टीममेट सामने की तरफ घासों में लेटे पड़े हैं, और देखना आपको दिखेंगे अभी। इसको मैंने जैसे फिनिश करा ना, अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो तो उस पार जो घासें हैं ना, वहां पे एक बंदा सांप बना पड़ा था और उसका फ्लैश भी मुझे दिख चुका था। अब मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा और ये बंदा भाई यहाँ पे बोट को मारना आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम रिवाइव कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। और आज के बाद ये बंदा ना किसी भी बॉट को मारने से पहले ना बहुत बार देखेगा आसपास कि भाई कोई रियल प्लेयर ना हो आसपास। अब देखो जल्द से मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा और अब हम आ जाते हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास ही। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यार, एक तो ये बोला भी नहीं जाता कभी कभी। मैं देखो इस वाले गैराज के पास आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें एक गाड़ी दिखी थी और गनशॉट की आवाज भी मैं आ रही थी यहाँ से। तो जैसे मैं ना जरा फुटस्टेप्स की आवाज सुनना और मेरा टीममेट देखना क्या बोलता है। दिख गया मुझे भाई, खिड़की में बंदा दिख गया, खिड़की में बंदा दिख गया। अब मेरे टीममेट को देखो खिड़की में बंदा दिखा था, मुझे नहीं पता मेरे घर वाली खिड़की में दिखा या फिर किसी और खिड़की में। तो मैंने सोचा भाई नेट टॉस करता जाता हूँ, सीधा ही खिड़की पे फेंकूंगा और पास वाली बिल्डिंग में है भाई बंदा मारा जाता है मेरे नेट से। और मैंने पहले खिड़की पे ही एम करा था, पर जैसे बंदा मुझे नीचे मुंडी दिखाता हुआ दिखता है ना, तो मैंने अपने नेट की दिशा बदली और बंदे को लॉबी में पहुंचा। अब देखो मैंने इसके क्रेट वगैरह लूट लिए, वापस से मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अपने एक और टीममेट को बैठाता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे पास बग्गी है, गरीबी चल रही है। जैसे मैंने बग्गी ली ना, मैं थोड़ा निकलता हूँ सेंट्रल रोड की तरफ, और जैसे वहां पे जाता हूँ ना, सामने देखो यूएस दिख गए ना, बस समझ जाओ बात क्या होने वाला है। अरे भाई हमारे पास गाड़ी आ गई, आजा आजा आजा। भाई हमारे पास गाड़ी आ गई, आजा आजा आजा। अब मुझे लगा था कि जो टीममेट मेरे साथ है ना, वही टीममेट बोल रहा है कि गाड़ी आ गई गाड़ी आ गई। मैं सोचा भैया गाड़ी तो फोड़ दी कब की मैंने, क्या सीन चल रहा है। पर ये हमारा कोई और दूसरा तीसरा चौथा टीममेट बोल रहा था। तो हम जाते हैं गाड़ी देखने, पर ज्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि मुझे कोई किल मिलते नहीं है। और यार कल देख किचन डिनर्स वाले गेम में भाई ये मत कहना कि कोई और गेम प्ले दिखा दे, सच में यार मुझे किल नहीं मिले थे उस वाले गेम में। अब देखो उस वाले गेम में आता थर्ड में डोर से स्क्वाड खेल रहा था मैं, और उतरते देखना मेरे को डीगल मिलती है सिर्फ, और यूजी वाले बंदे को जो मारूंगा ना भी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बता रहा हूँ। मजाक बना के रखा है। लाइव बोल रहा हूँ। चलो इस बंदे को मैंने मार दिया और इसके क्रेट से ना मुझे वो सब चीज मिल जाती है जो कि मुझे चाहिए थी। देखो हीलिंग चाहिए थी, ऑटो गन चाहिए थी, जो कि मुझे मिल चुकी थी। अब देखो कुछ देर बाद क्या होता है, मेरा टीममेट आसपास मतलब फाइट ले रहा होता है और उसे पकड़ लेता है एक एस्ट्रल के वाला बंदा। क्या ही गायब हुआ यार बंदा, मतलब मैं एक टाइम के लिए बिल्कुल सरप्राइज हो गया था कि बंदा एकदम से कहां चला गया। मैं स्कोप इन कर रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ इसको मैं इजीली नॉक कर दूंगा, पर क्या ही कर सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता हूं, क्योंकि मेरी एस्ट्रल कैसे बहुत ज्यादा फटती है तुम्हें पता है। पर फिर मेरे को याद आया भाई टीममेट को भी तो रिवाइव करना है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब मैं तो देखो जाने वाला था, नहीं उसे बचाना, तो मेरा टीममेट ही खुद मेरी तरफ आ जाता है। मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा, पर वो एस्ट्रल के वाला बंदा है ना भाई, जीने नहीं देगा, वो करता है हम पे रश। और लाइक और सब्सक्राइब करने के रेडी हो जाओ। तभी के तभी मैंने इसको पूरा फिनिश करा, क्योंकि एस्ट्रल के भाई इतने गेम प्ले बर्बाद करे ना जिसे कोई हद नहीं। तो मैं इसको तभी के तभी पूरा फिनिश करता हूं, क्योंकि एस्ट्रल के वाला बंदा से ना अलग ही चिड़ रहती है। वो अलग बात है, जब मैं खुद यूज करता ना तब नहीं रहती चिड़, तब भले ही अपोनेंट मार जाए मेरे को, क्योंकि यार तब तो हमारे पास भी एस्ट्रल के हैं ना। देखो जैसे मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा, मैं जाता हूं कवर में, क्योंकि एक बंदा भाई दरवाजे के पास वेट करा था हमारा, मतलब आसपास घूम रहा था, पर उसे पता नहीं था हम यहाँ पे रिवाइव कर रहे हैं। और ये होता है गाइस थर्डल का आखिरी बंदा। मेरे 3 किल हो चुके थे, पर अब आपको 5 दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने 2 पॉट्स मार लिए थे। और मेरे टीममेट को ना कुछ देर पहले फ्लेयर मिली थी, तो फ्लेयर उसने चला दी, अपना फ्लेयर ड्रॉप भी आ जाता है। और राइट साइड में आपको देखो 2 फ्लेयर ड्रॉप और दिख गए होंगे। तो मैं भाई अपने ड्रॉप से ज्यादा लूटने के लिए उनका ड्रॉप के लिए एक्साइटेड होगा कि हाँ भाई वहां पे मेरे को बंदे मिलेंगे। पर पहले मैं अपना फ्लेयर ड्रॉप लूटता हूँ, यहाँ से मुझे MK14 मिल जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्फिडेंस का तो मेरा बूस्टअप हो चुका था। मैं अपने टीममेट को कहता हूँ चलो भैया पैदल पैदल, क्योंकि हमारे पास गाड़ी तो थी नहीं, और गाड़ी लेने जाते तो ये ड्रॉप लूट जाते और बंदे भी लूट लुटा के कहीं चले जाते। तो हम चलते पैदल पैदल, थोड़ा प्रोमोटरी की तरफ ही था ये ड्रॉप, प्रोमोटरी होता है ना यार। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ना, सामने आपको धुआं तो दिख गया होगा आ रहा, और बंदा मुझे अब दिखता है गिली सूट में, डीपी कसम से ओपी। अब देखना मेरे को स्कारल पड़ती है कैसे, 1-2 हेडशॉट मारे पर मेरे टीममेट ने इसको मार दिया। अब देखना मेरे क्या पड़ता है,
MK14 पड़ती है मुझे। मतलब मैं सोच रहा भैया मेरे पास भी MK14 कौन आ गया मेरा कॉम्पिटिटर यहाँ पे। और आपको शायद बंदे का हल्का सा ग्लिच होता दिख गया होगा ना उसकी गन, और इस वाले शैक में वो होता है। तो पहले मैं सोचता हूँ कि कहाँ वो जाना चाह रहा है, पर मैं देखता हूँ ये बंदा ना दूसरी वाली शैक पे भाग चुका है। मतलब इसकी फट रही थी पता नहीं क्यों MK14 लेके भी, पर मैंने सोचा कोई नहीं भाई फट रही है तो फटने दो। और मैं यहाँ पे हील भी कर सकता था, पर मेरे पास शायद से फर्स्ट एड नहीं थी और बड़ा रिस्की था यार इससे फाइट लेना। और इस बंदे ने ना गलत MK14 उठा ली, क्योंकि इस बंदे से चलाई नहीं जा रही थी, वरना भाई मैं बहुत इजीली मर जाता। बस 2-3 गोली छापनी थी मेरे और कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो मैं पकड़ता हूं अपनी गाड़ी, क्योंकि हमें जाना था जोन में और हम आते थोड़ा विस्टा की तरफ, क्योंकि ये जगह थी बिल्कुल जोन में। और अब आप लोग मेरी मैप नोटिस करना और बस देखो बंदे कैसे मरते हैं। अरे बीरो इतना डैमेज करा यार कि इसका किल मुझे चाहिए था किसी भी हालत में। अब जल्द से मैं भागा जाता हूं इसको पूरा फिनिश करने। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर TPP लिया कि पहले अपनी MK14 को रिलोड कर लेता हूँ और अब मारेंगे इसको। बात ही कर रहे हो तुम तो यार। क्या ही मस्त जगह यार। वैसे ये विस्टा है तो काफी कमाल की, पर यहाँ पे ग्लिचेस इतने हैं ना कि लोग छुप जाते हैं। जितने भी तुम पत्थर देख रहे हो ना इनके नीचे। अब देखो इसको मैंने पूरा फिनिश कर दिया। और अब मैं जैसे थोड़ा आगे की तरफ जाता हूँ ना, इनका मुझे एक और बंदा देखना कहाँ ही बैठा दिखता है। और अब देखना इसके क्या ही DP का स्प्रे पड़ता है। बंदे को मैंने कुछ करके नॉक करा और भाई डीसिंग बहुत तगड़ा हो रहा है अभी भी। आपको ये सिपिंग फालतू में दिख रहा है यार। मतलब जो गोली मैं मार रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा गोलियां मेरे को मारनी पड़ रही है और सामने से मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब देखो मैं जाता हूँ अपना किल सिक्योर करने, पर मैं जैसे उस तरफ जाता हूँ ना, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ कि बंदे को मरने दो, मतलब जाने दो कहाँ पे जाएगा। और मुझे आती है फुटस्टेप्स की आवाज और इनका आखिरी बंदा आता है। अब और अब ये विस्टा भी क्लियर हो चुका था गाइस। वापस से मैंने अपने टीममेट को बैठाया तो नहीं, पहले मैं थोड़ा लूट लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़े 7 कैमो चाहिए थे। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, अब मैं बैठाता हूँ अपने टीममेट को गाड़ी में और हम थोड़ा ना उस तरफ चेक करते आते कि भाई कैन उनकी तरफ हल्के से क्या पता बंदे मिल जाए जोन के बॉर्डर तक ही। और जरा सुनो M4 की आपको गनशॉट की आवाज आई ना, बिल्कुल आई होगी। तो हम उसी तरफ गाड़ी मोड़ते हैं, बस देखना हेल्थ मेरी कैसे ही जाती है। ओ इस बंदे ने तो बूम बाम कर दिया। बहुत सही। अब हो सकता था सामने 2-3 बंदे एकदम से रश कर जाएं तो मुझे हील कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं भैया, किल चोरी करने की आदत भाई मेरी कभी नहीं जाएगी। तो मैंने 1-2-3 गोली मार के किल चोरी कर लिया। और अब मेरा टीममेट बताता है कि आगे इसके वो शायद और भी टीममेट है। तो मैं एक बार चेक करने गया, पर मुझे घंटा भी टीममेट नहीं दिखे इसके। तो मैं वापस से गाड़ी में बैठने का मैंने सोचा कि भाई शायद हो सकता है जोन की तरफ चले गए होंगे। सोचा कि मरने दो अपने टीममेट को, हम तो निकलते जोन में। पर देखो क्या होता है, वो लोग निकल गए शायद। मतलब टोम भी लेके MK14 से तुम लड़ रहे हो, क्या ही सीन है। पर कोई बात नहीं यार, लड़ना चाहिए भला ही तुम्हारे पास कैसा ही हथियार हो। अब देखो हम निकलते हैं वापस से जोन में। मेरी वेस्ट तो ऑलमोस्ट फटी चुकी थी, पर आखिरी बंदा है और क्या ही डरना यार। हम 2 हैं वो 1 है, और हमारे पास क्या कहते हैं MK14 भी है। तो हम दोनों के पास MK14 है, तो हम विस्टा की तरफ ही आ जाते हैं। पहले तो ये बंदा हमें कहीं मिलता नहीं है, पर फिर मेरी नजर एकदम से जाती है सांप की तरफ। 2 जगह है, 4 जगह हो जाती है। और यार कल है किचन डिनर। आई होप आप सभी को आज की वाली वीडियो पसंद आएगी। मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए ना बाय। और हाँ सब्सक्राइब कर लेना, बता रहा हूँ।